सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बात करने वाले हैं क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का पहला, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए हम ज्यादा ना बात करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आइए, चैप्टर का नाम बाबू है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। चलिए लिखते हैं उनका नाम, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। यह चैप्टर का नाम बाबू। तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, देखिए। तो विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जान लेते हैं विद्युत आवेश है क्या। चलिए जानते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, सिंपल सी इसकी परिभाषा है। आप लोगों ने इससे पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, क्लास 10th में। और इसको विद्युत आवेश को और विद्युत क्षेत्र को आप लोग क्लास 10th में इसको पढ़े होंगे। तो जान लेते हैं विद्युत आवेश है क्या। देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है बाबू, है वैद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए जान लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं उसका। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। देखिए परिभाषा उसकी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं या फिर दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। चलिए इसे क्यू से व्यक्त करते हैं, इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। चलिए यहां तक तो बात क्लियर हुई। अब जान लेते हैं, जहां होगा क्यू बराबर एन ई, अर्थात क्यू बराबर एन ई। अब जान लेते हैं इसमें क्यू क्या है, एन क्या है और ई क्या है। चलिए क्यू जान लेते हैं बाबू। इधर तो दिख रहा है, ठीक है, इतना देख लीजिए पहले। अब उसके बाद ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं क्यू क्या है। तो क्यू बाबू क्या है, आवेश है। क्यू आवेश है। और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या बाबू है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो ई बना के उस पर ऋणावेश कर दिया तो मत सोचना कि ई बना वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेश होता है, ठीक है। आइए, अब ई क्या है, ई, अब ई क्या है बताओ। देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। तो क्या बाबू, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। ये देखो ऑप्शनल में पूछता है, एक नंबर का पूछ भी सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, अर्थात Q बराबर एन ई, जहां Q आवेश है, एन ई इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ई एक इलेक्ट्रॉन पर
आवेश है। चलिए यहां तक जान लिए। अब इसका मात्रक क्या होता है बाबू? आवेश का मात्रक, एसआई मात्रक जान लेते हैं इसका। एसआई मात्रक, तो भैया आवेश की खोज गुलाम ने की थी, जाहिर सी बात है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? गुलाम हो जाएगा। ये तो एसआई मात्रक हो गया। अब पूछ दे आपसे एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक क्या होगा? एमकेएस प्रणाली मात्रक इसका क्या होगा? जान लेते हैं इसको भी। एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक बाबू होगा एम्पियर सेकेंड। क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। चलिए एमकेएस हो गया। अब जान लेते हैं सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक क्या है। सीजीएस में, तो सीजीएस में इसका हो जाएगा बाबू स्टेट कूलम हो जाएगा। ये गया इसका मात्रक। अब जान लेते हैं इसकी बीमा क्या होगी। बीमा भी सिंपल है, इसी तरह बीमा भी निकल जाएगी। क्या बाबू? एम्पियर सेकेंड है इसका मात्रक। फिर देख लेते हैं इसकी बीमा क्या होगी। इसकी बीमा, चलिए इधर मिटा दे रहे हैं इसको, नीचे दिखाएगा नहीं। चलिए आ रहे हैं। चलिए इसकी बीमा क्या होगी बाबू? बीमा, किसकी बीमा पूछा है बाबू? आवेश की बीमा भी हो रही है, ठीक है। तो बीमा को हमेशा हमेशा बड़ा वाले कोष्टक में लिखा जाता है। तो उसकी बीमा मात्रा क्या होता है? बीमा हो जाएगा बाबू 80, ठीक है। ए बीमा हो गई। चलिए यहाँ तो बात हो गई। अब इसके गुण के बारे में जाने की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आइए जान लेते हैं आप आवेश का गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश के गुण क्या है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं पहला उसका गुण क्या है। देखिए पहला, तो आवेश एक अदिश राशि है, इसका पहला गुण मिलेगा। क्या लिख देंगे? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अब दूसरा उसका गुण क्या है? दूसरा गुण, दो सजातीय आवेशों में, दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यानी कि दोनों आवेश समान होंगे, तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। सेम चुंबक वाली बात हो गई। देखिए अगर एक पोल अगर उसका नॉर्थ होगा, दूसरा भी नॉर्थ होगा, तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, दोनों कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। तो वही फंडा इसमें भी लागू होता है कि दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, ना कि आकर्षण, ठीक है। अब चलते हैं अगला गुण देखते हैं। अगला गुण इसका है कि दो विजातीय, दो विजातीय आवेशों में क्या होगा बाबू? आकर्षण होगा। देखिए अब बात क्या होगी? दो विजातीय यानी कि दो विपरीत होंगे, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा, तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा, ठीक है। तो देख लीजिए दो विजातीय आवेशों में क्या होगा? आकर्षण होगा। अब इसका चौथा गुण जानते हैं क्या है, यानी किसका गुण? आवेश का चौथा गुण। चलिए देख लेते हैं आवेश का चौथा गुण। देखो आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? आवेश संरक्षित होता है। एक शब्द मिलेगा आपको यहाँ पर, संरक्षित होता है आवेश, संरक्षित होता है। तो क्या इसका मतलब अब हुआ? इसका मतलब है आवेशों का स्थानांतरण होता है, और एक स्थान से अपनी जगह को चेंज करेगा, ठीक है। आवेशों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, इसमें आप लिख सकते हैं अर्थात आवेशों का स्थानांतरण होगा। ये होगा। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को कितना मिल जाएगा। इसके गुण क्या है? गुण है, ठीक है। आवेश के गुण में आप इतना भी लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मिल गया इतना आप लोग को, तो ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
चलिए अब जान लेते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश बाबू दो प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए पहले लिख लेते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। चलिए देख लेते हैं पहला धन आवेश क्या है। धन आवेश किसे कहते हैं? देखिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ या फिर किसी वस्तु पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसी वस्तु पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन, देखो ई, जब ई पर अगर माइनस का चिन्ह लग जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। देखिए तो किसी वस्तु पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, कमी के कारण, कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाएगा। देखिए इसको समझे पहले। तो किसी वस्तु पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन कमी मतलब इसमें क्या कर रहा है, ये धन आवेश, पहले इसके पास आवेश ज्यादा है, क्या करेगा वो, ये त्याग करेगा। ठीक है, तो इस पे जब क्या करेगा, क्या होगा, इस पे कमी आएगी तो क्या होगा, कमी के कारण उत्पन्न आवेश हो जाएगा धन आवेश। अब बात कर लेते हैं ऋण आवेश की। तो सेम फंडा होगा, इसी पे लागू हो जाएगा, बस उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब क्या है, इसमें हो जाएगा जब यहाँ पर कमी है उसमें अधिकता हो जाएगी, क्योंकि बस उसमें कम है। जब धनावेश चलेगा तो उसमें अधिकता हो जाएगी ना, तो वही का बात है। इसको क्या लेते हैं, ऋण आवेश। चलिए आ जाए ऋण आवेश। अब आगे ऋण आवेश बता रहे हैं। देखिए तो किसी वस्तु पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के अधिकता के कारण, यहाँ पर अधिकता जाएगा, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश का क्या है, वो ऋण आवेश कहलाएगा। ऋण आवेश कहलाएगा। देखिए सिंपल है। देखिए किसी वस्तु पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाएगा। देखिए इसमें क्या है, वो अधिकता हुआ, अधिकता का मतलब है जो धनावेश है, यानी कि अब ऋण आवेश पहले से इसमें कमी है तो क्या करेगा, धनावेश से लेगा, तो धनावेश इसको देगा तो इसमें क्या होगा, ऋण आवेश, यानी कि अधिकता इसमें बढ़ जाएगा। तो इसे वही बोल रहा है, अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाएगा। ये रहे आवेश के प्रकार। देख लीजिए दो प्रकार के आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों के बारे में लिख दिए, उसको सिंपल देख के समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे है विद्युत क्षेत्र। देखते हैं विद्युत क्षेत्र को भी। चलिए अब जान लेते हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को मिला होगा क्लास 10th में कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। वहां पर आपको एक मिला होगा चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। सेम फंडा उसी पे लागू है विद्युत क्षेत्र भी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहां पर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो सेम बाबू उसी पे है कि विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। देखिए प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर, प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह स्थान जिसमें किसी दूसरे आवेश को रखने पर उनमें आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है या फिर बल का अनुभव कराता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक भी कुछ बनेगा। इसका मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देख लीजिए इसका मात्रक है वोल्ट मीटर, विद्युत क्षेत्र। ये बात हो गई विद्युत क्षेत्र की। चलिए अब आगे चलते हैं।